स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। पूरा सभागार शांत हो गया। दिव्य भवन का मुख्य द्वार पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अग्नि के नियमों से जलकर एक लंबा और चौड़ा मार्ग बन गया था। वह मार्ग नीचे दूर तक फैले हुए अमरनगर तक जा रहा था। नगर में एक गहरा गड्ढा जल गया था। ये सब आरव के अच्छे नियंत्रण के कारण था, अन्यथा उसके 10 गुना गंभीर प्रहार, 10-fold क्रिटिकल स्ट्राइक से दिव्य भवन कब का अस्तित्वहीन हो चुका होता। इसके बावजूद अभी अभी हुए उस एक प्रहार में मेघकिन के साथ प्रवेश करने वाले 1 दर्जन से अधिक पाताल गठबंधन के दानव स्वामी डेमन लॉर्ड्स मारे गए। उनमें प्रतिरोध की कोई शक्ति नहीं थी। जिस क्षण वह तलवार खींची गई, उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। आरव ने दूसरों की ओर ध्यान न देते हुए तुरंत कोष प्रकाश तलवार ट्रेजर लाइट स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लिया। लगता है तुम्हारी अमर तलवार में ज्यादा दम नहीं है। तुम इस टूटी तलवार से मुझसे व्यापार करना चाहते थे। ये कहकर बिना शर्माए या हाफे उसने तलवार को अपनी अंगूठी रिंग में रख लिया। अच्छा हुआ कि मैंने बुद्धिमानी से सामान की जांच पहले कर ली। क्या तुम इसे बुद्धिमानी कहते हो? तुमने जानबूझकर ऐसा किया था, है ना? हालांकि वे शिकायत करना चाहते थे, लेकिन सब अभी अभी हुए उस तलवार के प्रहार की शक्ति से गहरे सदमे में थे। मेघकिन बस ऐसे ही मर गया। क्या हमला करने वाला वह खुद नहीं था? फिर वह कैसे मर गया? अधिकांश लोगों ने तो ये भी नहीं देखा कि उस समय क्या हुआ था। और जो गिने चुने विशेषज्ञ साफ देख सकते थे, वे उनसे भी ज्यादा स्तब्ध थे, क्योंकि उन्होंने जो देखा वह बहुत संक्षिप्त था। मेघकिन एक ही तलवार से तुरंत मारा गया। यहाँ तक कि एक अमर सम्राट इमॉर्टल किंग का सामना करते हुए भी उसे अपनी 7वीं कोटि की अमर कलाकृति 7th ऑर्डर इमॉर्टल आर्टिफैक्ट के साथ थोड़ी देर तक तो टिकना चाहिए था, है ना? ये कैसे संभव है? वह 8वीं कोटि की अमर तलवार नहीं है। दूसरी मंजिल पर बैठी माया देवी मियाओ अब अपनी शांति बनाए नहीं रख सकी। वह अचानक खड़ी हो गई। ये 9वीं कोटि की है। केवल 9वीं कोटि की अमर तलवार में ही ऐसी शक्ति हो सकती है। वह और नहीं बैठ पाए और तुरंत आरव के पास फिर से चमक कर आ गई। आप जो भी चाहें बस कहिए, बशर्ते आप इस तलवार को बेचने को तैयार हों। दिव्य भवन सेलेस्टियल पाइवेट पवेलियन आखिरकार कहीं ज्यादा सभ्य था और खुलेआम लूटपाट का सहारा नहीं लेगा। और अमर सम्राट ये यांग, इमॉर्टल किंग ये यांग, जो अंधेरे में छिपा हुआ था और जिसका मूल इरादा आरव को मारे जाने से पहले बचाना था, वह भी प्रकट हो गया। उसे तो कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं थी। शुरू से ही इस आदमी ने मेघकिन को अपनी आंखों में नहीं रखा था। अगर आप सहमत हैं तो हमारे दिव्य भवन के 12 अमर सम्राट आपकी और उड़ान गरुड़ संप्रदाय फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट की सुरक्षा के लिए एक साथ बाहर आने को तैयार हैं, जब तक आप ऊपरी अमर लोक अपर इमॉर्टल रेल्म में आरोहण नहीं कर लेते। जैसे ही यह शर्त पेश की गई, पूरे स्थान पर फिर से हंगामा मच गया। दिव्य भवन क्या करने की कोशिश कर रहा था? 12 अमर सम्राट एक साथ बाहर आ रहे हैं। ये तो उनके मूल तटस्थ रुख को तोड़ रहा है ना? क्या इस व्यक्ति की इतनी बड़ी पृष्ठभूमि थी? क्या वह दिव्य भवन को अपनी प्रतिष्ठा को नजरअंदाज करने और उन सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन करने पर मजबूर कर सकता था जो अनगिनत वर्षों से चले आ रहे थे? लेकिन जल्द ही सब समझ गए। यह एक 9वीं कोटि की अमर तलवार थी। 9वीं कोटि का क्या मतलब था? एक अद्वितीय दैवीय हथियार जो केवल ऊपरी अमर लोक के अमर सम्राटों और दानव सम्राटों डेमन एम्परर्स के पास हो सकता था। इस तलवार के साथ भले ही कोई केवल एक अमर पूज्य इमॉर्टल वेनरेबल हो, वह एक अमर सम्राट के खिलाफ लड़ सकता था। अगर कोई अमर सम्राट इस तलवार को पकड़ ले तो वह मध्य अमर लोक मिडिल इमॉर्टल रेल्म में अजेय हो जाएगा। इस तलवार के लिए कोई भी कीमत चुकाना उचित था। लूट का माल इकट्ठा करने के बाद आरव ने सिस्टम पैनल खोला और देखा। अभी अभी हुए हमले से मिली सदमे की कीमत शॉक वैल्यू 18.3 मिलियन थी, जो स्वचालित रूप से 1830 योग्यता अंकों मेरिट पॉइंट्स में बदल गई। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि घटनास्थल पर और बाहर के अमरनगर में ज्यादा लोग नहीं थे। वे कितने भी हैरान हो, बस इतना ही था। अमर सम्राट ये यांग, क्या आप हमारे पाताल गठबंधन का विरोध करने जा रहे हैं? 80 से ज्यादा अमर पूज्य और दानव पूज्य डेमन वेनरेबल्स अंदर आए, ठीक वही पाताल गठबंधन के बचे हुए विशेषज्ञ। इस व्यक्ति ने बार बार हमारे पाताल गठबंधन के सदस्यों को मारा है और अभी अभी उसने तुषार छाया दानव सम्राट फ्रॉस्ट शैडो डेमन किंग के बेटे को मारा है। ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती। आप वास्तव में उसकी रक्षा के लिए तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन करना चाहते हैं। गरिमा में दिव्य भवन अपने वादे से मुकर रहा है, बस इतना ही।
हालांकि पाताल गठबंधन शक्ति के मामले में दिव्य भवन से बहुत पीछे था, लेकिन वे उनसे डरते नहीं थे। इसके अलावा 3 दानव सम्राट और एक अमर सम्राट जल्द ही व्यक्तिगत रूप से आने वाले थे। दानव पूज्यों के एक समूह द्वारा आरोपित होने पर अमर सम्राट यान का गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही वह भड़कने वाला था, माया देवी ने उसे रोक दिया। आप सभी गलती कर रहे हैं। इस महिला ने 80 से ज्यादा पूज्य स्तर के विशेषज्ञों का सामना किया और शांत भाव से कहा, यदि ज्येष्ठ आरव एल्डर आरव इस अमर तलवार को हमारी सुरक्षा के बदले में दिव्य भवन को बेचने को तैयार हैं, तो यह एक लेन देन होगा। यह उसके बराबर है कि वह तलवार को पैसे के रूप में इस्तेमाल करके हमारी सुरक्षा खरीद रहा है। उसकी रक्षा करना स्वयं लेन देन का एक हिस्सा है और यह वह कीमत है जो हमें चुकानी चाहिए। हमने तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया है। उसका दिमाग सचमुच लचीला था। उसने जबरदस्ती यह कहा कि आरव की रक्षा करना एक सेवा उत्पाद था जिसे बेचा गया था। उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हुए इसके विपरीत ग्राहक को यह महसूस कराया गया कि उन्हें अपने पैसे का मूल्य मिला है, जिससे दिव्य भवन की प्रतिष्ठा बनी रही। इस तरह सोचने पर यह सचमुच समझ में आता था। शर्त ये थी कि आरव इस लेन देन को स्वीकार करने को तैयार हो। इस समय आरव लगभग उन लोगों से नाराज हो गया था। मैंने अभी अभी मेघकिन को तुरंत मार दिया। क्या तुम्हें अभी मेरी ताकत से हैरान नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हें ज्येष्ठ आरव की स्वर्ग विरोधी ताकत की तारीफ नहीं करनी चाहिए? यहाँ तक कि बदला लेना भी एक सामान्य शैली होती। नतीजतन पलक झपकते ही वे फिर से उस अमर तलवार पर वापस आ गए। क्या इसका कोई अंत नहीं था? 9वीं कोटि की अमर तलवार का क्या वह मेरी महिमा चुरा सकती थी? सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में सुमेधा, सुमेंग और सुयश सुये ने एक बार फिर वसंत की हवा की तरह बारिश में बदलकर उसका गुस्सा शांत कर दिया। कुलपिता आरव कितने अद्भुत हैं! एक बार फिर महान शक्ति का प्रदर्शन किया। कुलपिता के सामने कोई भी बस कागज का शेर है। ये तो निश्चित है, कुलपिता ने निश्चित रूप से अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ये दोनों बाहरी संप्रदाय की महिला शिष्य भी जिद्दी थीं। जहां 2 दिग्गज दिव्य भवन और पाताल गठबंधन बातचीत कर रहे थे, उस अवसर पर भी उन्होंने हवा के विपरीत जाकर कुलपिता आरव की तारीफ करने के लिए जबरदस्ती हस्तक्षेप किया। उन दोनों ने पहले पुरस्कारों की मिठास चखी थी और एकाग्र मन से फिर से कोशिश करने का मौका ढूंढ रही थीं। नतीजतन बड़े शॉट्स के 2 समूह लगातार बात करते रहे, जिससे वे बहुत परेशान हो गईं। क्या तुम लोग खत्म हो गए? क्या तुम पहले चुप हो सकते हो और हमें चापलूसी करने से नहीं रोक सकते? चापलूसी में भी समय का ध्यान रखा जाता है। अगर बहुत देर हो जाए तो घोड़े का गधा ठंडा हो जाएगा और इसका ज्यादा असर नहीं होगा। लेंग हुआहान, लेंगहुन और युआनजे नहीं जानते थे कि क्या कहें। धिक्कार है। अगर तुम दोनों चापलूसी करना चाहती हो तो तुम्हें अवसर को स्पष्ट रूप से देखना होगा। क्या ये तारीफ करने का समय है? क्या तुम्हें पाताल गठबंधन के दानवों द्वारा मारे जाने का डर नहीं है? कुलपिता आरव को खुश करने के लिए तुम दोनों पूरी तरह से मौत से निडर हो। अरे, तुम 2 लड़कियां ही अभी भी सबसे ज्यादा विचारशील हो। आरव ने अपनी आंखों के कोनों से काल्पनिक आंसू पोंछे और भावना से उनके सिर सहलाए। दुश्मन के भयंकर खतरे का सामना करते हुए निडर चापलूसी की यह भावना बहुत दुर्लभ थी। कुलपिता ने तुम्हें व्यर्थ में लाड़ नहीं किया। उसने भविष्य में उन्हें और भी ज्यादा पुरस्कृत करने का फैसला किया, क्योंकि इन 2 लड़कियों ने उसके ठंडे दिल को फिर से गर्म कर दिया। ये असली थीं। इन 2 महिलाओं द्वारा बाधित होने पर दोनों दिग्गजों के बीच बातचीत रुक गई। माया देवी ने आरव की ओर देखा। ज्येष्ठ आरव, आपके सामने पाताल गठबंधन की शक्ति का केवल एक हिस्सा है और आप पर नजर रखने वाला केवल यही नहीं है। ये कहा जा सकता है कि जल्द ही पूरे मध्य अमरलोक को पता चल जाएगा कि आपके पास 9वीं कोटि की अमर कलाकृति है। केवल हमारा दिव्य भवन ही आपकी रक्षा कर सकता है। क्या आप इस लेन देन के लिए सहमत हैं? यह उसे अपनी स्थिति व्यक्त करने के लिए मजबूर करने जैसा माना गया। उसे विश्वास नहीं था। बात यहाँ तक आ चुकी थी, क्या वह अभी भी जिद्दी बना रह सकता था? मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ। आरव इंतजार कर रहा था कि लोगों का एक झुंड आए और उसे मार डाले। कैसी सुरक्षा? क्या उसे इसकी जरूरत थी? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सामने की ओर पाताल गठबंधन के लोग चिल्ला उठे। हा, तुम्हारा दिव्य भवन भावुक हो रहा है। उसने तुम्हारे लेन देन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। चूंकि यह लेन देन नहीं है तो तुम्हारे पास उसकी रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। पाताल गठबंधन के वे दानव पूज्य गलत नहीं थे। अब जब आरव ने सौदा ठुकरा दिया था, अगर दिव्य भवन हस्तक्षेप करता तो यह वास्तव में उनके तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। माया देवी ने आरव को घूर कर देखा, उसके फैसले को बिल्कुल समझ नहीं पाए। ज्येष्ठ आरव, इसका क्या मतलब है आपका? उसे विश्वास था कि उसने जो शर्तें रखी थीं वे कठोर नहीं थीं।
हम 9वीं कोटि की अमर कलाकृति के बदले में बड़ी मात्रा में खजाना पेश करेंगे, आपको सुरक्षा मिलेगी और आपके उड़ान गरुड़ संप्रदाय के 3000 शिष्य सुरक्षित रूप से अमरलोक में आरोहण कर सकते हैं। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, ये दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति है। ईमानदारी से खुद से पूछने पर अगर वह आरव होती तो वह निश्चित रूप से सहमत हो जाती। छोटी बहन, मैं आपकी अच्छी नीयत को पूरी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आखिरकार एक पुरुष हूँ, मैं एक महिला की सुरक्षा कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। भाई आरव को लगा कि वह बहुत नखरेबाज है, उसने बहुत ही चतुराई से मना कर दिया। आखिरकार वह एक अद्वितीय सौंदर्य थी, इसलिए अच्छी तरह से बात करना बेहतर था ताकि वे भविष्य में फिर से मिल सकें। हालांकि दूसरों के लिए ये वास्तव में शिकायत करने लायक चीज़ों से भरा था। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचते कि यह माया देवी का व्यक्तिगत कृत्य था कि वह चुपके से उस पर मोहित हो गई थी। ज्येष्ठ आरव, कृपया कुछ आत्मसम्मान रखें। वह परी, जो आमतौर पर शांत और अविचलित रहती थी, इस बार सचमुच और शायद ही कभी उत्तेजित हुई। चूंकि आप अपने रास्ते पर चलने पर जोर देते हैं तो आप अपने दम पर जिए या मरें। हमारा दिव्य भवन हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह हस्तक्षेप करना चाहती थी लेकिन वह कर नहीं सकती थी जब तक कि वे इतने सारे लोगों के सामने दिव्य भवन की प्रतिष्ठा को सार्वजनिक रूप से नष्ट न कर दें जिसे उन्होंने अनगिनत वर्षों में बनाया था। जैसे ही ये शब्द निकले, इसने आधिकारिक तौर पर दिव्य भवन के इस संघर्ष के भंवर से हटने की घोषणा कर दी। अमर सम्राट ये यांग और अन्य 11 अमर सम्राटों सहित जो नहीं आए थे, दिव्य भवन के सभी विशेषज्ञ भविष्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हा, पाताल गठबंधन के दानव पूज्यों और अमर पूज्यों का समूह खुशी से झूम उठा। अच्छा, तो हम देखेंगे। वे भी मूर्ख नहीं थे। हालांकि उनमें से 80 से ज्यादा अभी भी थे, लेकिन वे इतने सीधे नहीं थे कि अभी आरव पर हमला कर दें। मेघकिन एक ही प्रहार में मारा गया था और अमर सम्राटों और दानव सम्राटों के बिना इस लड़ाई को जीतना असंभव था। उन्हें अब जो करना था वह आरव पर नजर रखना था। उन्हें धीरे धीरे दिव्य भवन से हटते हुए देखकर भाई आरव थोड़ा उलझन में था। अभी दृश्य को और ज्यादा चौंकाने वाला बनाने के लिए उसने 10 गुना गंभीर प्रहार 10-fold क्रिटिकल स्ट्राइक का उपयोग पहले ही कर लिया था। अब जब उसके पास गंभीर प्रहार नहीं था, अगर वह इस समूह के लोगों को मारना चाहता तो उसे पहले एक बार मारा जाना पड़ सकता था। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कोई बात नहीं, सार्वजनिक रूप से मारे जाने की यह पहली बार नहीं है, मैं बाद में बस एक बहाना बना दूंगा। ये सोचकर उसने भी अपनी तलवार ली और उनके पीछे बाहर निकल गया। कुलपिता, बाहर बहुत सारे लोग हैं और प्राचीन सम्राट संप्रदाय एंशिएंट एम्परर सेक्ट से अमर सम्राट जियुन इमॉर्टल किंग जियुन भी हैं। लेंग हुआहान और युआनजे चिंतित थे। दिव्य भवन के अंदर कम से कम लड़ाई के खिलाफ एक नियम था, इसलिए दूसरी पार्टी को कम से कम कुछ संकोच होगा। एक बार जब वे बाहर चले गए तो उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा। बस भाई आरव बाहर जाना चाहता था और वे उसे रोक नहीं सकते थे। माया देवी ने उसकी पीठ की ओर उदासीनता से देखा, केवल ये सोचकर कि वह अपनी मौत को बुला रहा है। लगता है कि पाताल गठबंधन के चारों के आने से पहले ही वह मारा जाएगा। अमर सम्राट ये यांग ने अपनी आवाज प्रसारित की। प्राचीन सम्राट संप्रदाय से अमर सम्राट जियुन से निपटना आसान नहीं था और यहाँ तक कि वह भी उसे आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। माया देवी ने भावहीन होकर जवाब दिया, वह वास्तव में मौत को न्योता दे रहा है। जैसे ही उसने ये टिप्पणी की, बाहर अचानक फिर से लड़ाई छिड़ गई। इस समय दरवाजे के बाहर एक और दुनिया बन गई थी। बाहर कदम रखते ही सामने एक अंतहीन तारामंडल था। इसमें हर कोई अचानक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गया लग रहा था। कौन है? अच्छा नहीं, अमर सम्राट जियुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पाताल गठबंधन के दानव पूज्यों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 2 विशाल तारे धड़ाम की आवाज के साथ जोर से टकराए। उसके बाद चकाचौंध रोशनी और भयानक विस्फोट लगातार जारी रहे। लेकिन अजीब बात यह थी कि विस्फोट पूरी तरह से एक छोटी सी सीमा के भीतर नियंत्रित था और इसमें कोई आवाज नहीं थी। इस एक प्रहार से 80 दानव पूज्यों में से आधे से ज्यादा मौके पर ही मारे गए। एक सफेद ताववादी लबादे में सफेद बालों और युवा चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी तलवार के साथ आया, अंतरिक्ष की लंबी नदी पर कदम रखते हुए, मानो वह उस तारामंडल का स्वामी हो, पवित्र और अक्षुण्ण। अमर सम्राट जियुन, आओ बात करते हैं। इसे रोको, हमारे पाताल गठबंधन के पुराने पूर्वज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अमर सम्राट जियुन प्राचीन सम्राट संप्रदाय के संस्थापक पूर्वजों में से एक था। वह था शक्ति वाला एक पुराने ढंग का अमर सम्राट था। चूंकि वह कभी ऊपरी अमर लोक में आरोहण नहीं कर पाया था, प्राचीन सम्राट संप्रदाय उसके संरक्षण में कई वर्षों से नील आकाश क्षेत्र ब्लू फर्मामेंट हेवन डोमेन में नंबर 1 संप्रदाय के पद पर दृढ़ता से बना हुआ था। इस बार उसके आने पर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार अमर कलाकृतियां लुभावनी थीं।
यह आश्चर्यजनक नहीं था कि उसने पाताल गठबंधन के प्रतियोगियों को पीठ में छुरा घोंपकर और उन्हें खत्म करने का फैसला किया। आखिरकार 9वीं कोटि की अमर कलाकृति के लिए कुछ भी करना आश्चर्यजनक नहीं होगा। लेकिन उसका हमला थोड़ा जल्दी नहीं था। आरव अभी मरा नहीं था, तलवार अभी भी उसके पास थी। इस समय पाताल गठबंधन को पीठ में छुरा घोंपकर और खत्म करने के लिए बहुत अधीर होना। आसपास की अन्य ताकतों के अमर लोगों का तो जिक्र ही क्या, प्राचीन सम्राट संप्रदाय के साथ आए 30 से ज्यादा अमर पूज्य भी भौचक्के रह गए। लगता है कि उस अमर सम्राट जियुन ने पहले प्रतियोगियों को खत्म करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। शांत तारामंडल के नीचे तलवार की किरणें चमकी, जिसके साथ एक के बाद एक दानव पूज्य गिरते गए। सब चुप थे, ये सोचकर कि इस भयानक अमर सम्राट द्वारा पाताल गठबंधन को मारने के बाद वह फिर उड़ान गरुड़ संप्रदाय को अपना लक्ष्य बनाएगा। 3 ज्येष्ठ रामेश्वर, युआनजे, युआनवो और युआनहे कांप उठे और लगभग डर के मारे पेशाब कर दिया। दिव्य भवन के मुख्य हॉल में खड़ा यान वेई भी इस समय सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। अमर सम्राट की शक्ति भयानक थी और अमर पूज्य उसके सामने सिर्फ चींटियां थे। अमर सम्राट ये यान का भाव गंभीर था और इस शक्ति ने उसे गहरा खतरा महसूस कराया। वह तारामंडल ये साबित करने के लिए काफी था कि अमर सम्राट जियुन पहले से ही अमर साम्राज्य इमॉर्टल किंगडम के निर्माण में उससे आगे था। पाताल गठबंधन में 3 दानव सम्राट और एक अमर सम्राट हैं, लेकिन यह व्यक्ति उन्हें नजरअंदाज करता है। माया देवी अभी भी शांत थी। आखिरकार पाताल गठबंधन के चारों अभी तक नहीं आए हैं और अमर सम्राट जियुन द्वारा 9वीं कोटि की अमर कलाकृति को पहले से हासिल करने के लिए ऐसा करना आश्चर्यजनक नहीं है। पाताल गठबंधन के आखिरी दानव पूज्य के पतन के साथ रहस्यमय तारामंडल गायब हो गया। अमर सम्राट जियुन ने अपनी तलवार म्यान में रखी और दिव्य भवन के सामने शालीनता से उतरा। सबके चेहरे पर डर का भाव था और वे सभी दिशाओं में पागलपन की तरह भाग गए। यहाँ तक कि दुष्ट मेघ महल, इविल क्लाउड पैलेस, प्राचीन मिंगहाई कुल, एंशंट मिंगहाई क्लैन और मोमबत्ती पर्वत, दानव, कैंडल माउंटेन डीमंस जैसे महासंप्रदायों के लोग भी एक के बाद एक पीछे हट गए। कोई भी निश्चित नहीं हो सकता था कि यह अमर सम्राट, जो नजर में आने वाले सभी को मार रहा था, पागल हो जाएगा और मौजूद सभी प्रतियोगियों को मार डालेगा। सबकी निगाहों के नीचे अमर सम्राट जियुन ने जमीन पर कदम रखा और आरव के सामने आया। उसका भाव बहुत अजीब था, थोड़ा उत्साह, थोड़ा अविश्वास और एक मजबूत अंधभक्ति। वह पागलपन के लक्षण दिखा रहा था। युआनजे, युआनवो और अन्य और भी घबराए हुए थे और तलवार पकड़े हुए उनके हाथ कांप रहे थे। अब वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि कुलपिता आरव इस व्यक्ति को रोक सकें। फिर वहां मौजूद सभी ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। संप्रदाय प्रमुख आरव, ये वास्तव में आप हैं। यह अमर सम्राट, जो मध्य अमर लोक के शीर्ष पर खड़ा था, उसने अपने सफेद लबादे का अगला हिस्सा उठाया और धीरे से एक घुटने पर झुक गया। जियुन संप्रदाय प्रमुख आरव को प्रणाम करता है। संघर्ष के साथ यह कहने के बाद बूढ़े अमर सम्राट, जिसने दुनिया का अनुभव किया था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने बड़े को देखने जैसा था, भावनाओं से भरा हुआ। संप्रदाय प्रमुख आरव, ये बूढ़ा आदमी अभी भी आपका स्वर्गीय चेहरा देख सकता है। स्वर्ग की दया है। इस क्षण अनगिनत लोग सदमे में थे और सीधे आसमान से नीचे गिर गए। यहाँ तक कि दिव्य भवन में माया देवी भी लड़खड़ा गई और लगभग जमीन पर गिर गई। क्या चल रहा था? वह अविश्वास में दिख रही थी, मानो उसने अमर लोक के विनाश का जादुई दृश्य देखा हो। एक गरिमा में अमर सम्राट किसी के सामने कैसे झुक सकता है और खुद को ये बूढ़ा आदमी कैसे कह सकता है? माया देवी ने भी ऐसी प्रतिक्रिया दी तो दूसरों का तो हाल और भी असहनीय था। मध्य अमर लोक में अमर सम्राट देवताओं की तरह होते हैं। एक देवता का किसी के सामने घुटने टेकना, ये बस हास्यास्पद है। एक गरिमा में अमर सम्राट एक अमर सम्राट इमॉर्टल एम्परर के सामने भी नहीं झुकेगा, है ना? फिर भी वह आरव के सामने समर्पण कर रहा था। बाद वाले का क्षेत्र रेल्म वहां मौजूद अधिकांश लोगों के लिए आसानी से पहचाना जा सकता था, केवल एक प्रथम कोटि स्वर्ण अमर, फर्स्ट ग्रेड गोल्डन इमॉर्टल। यहाँ तक कि एक घुटने पर झुकना भी असंभव होगा। कोई इसे समझ नहीं सका। अमर सम्राट जियुन के शब्दों से कई लोगों ने समझा कि वह और आरव एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। क्या ये पुराने दोस्तों के पुनर्मिलन जैसा था? लेकिन भले ही यह पुराने दोस्तों का पुनर्मिलन हो, क्या यह इशारा थोड़ा अति नहीं था? उनका सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। प्राचीन सम्राट संप्रदाय के 31 अमर पूज्यों में से 3 9वीं कोटि के अमर पूज्य बाहर निकले। कई लोगों ने उन्हें पहचाना। ये तीनों अनगिनत पीढ़ियों पहले प्राचीन सम्राट संप्रदाय के सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वर, सुप्रीम एल्डर्स थे। हाल के वर्षों में वे शायद ही कभी बाहर निकले थे। लेकिन जब उन्होंने लाखों साल पहले मध्य अमर लोक पर प्रभुत्व जमाया था, तो उनकी प्रतिभा और युद्ध रिकॉर्ड मेघकिन से कम प्रभावशाली नहीं थे, सिवाय इसके कि उनके पास उन्हें बढ़ाने के लिए 7वीं कोटि की अमर कलाकृतियां नहीं थीं। प्राचीन सम्राट संप्रदाय के भीतर इन तीनों का एक अतिमानवीय दर्जा था, जो केवल अमर सम्राट जियुन से ही कम था।
इस क्षण ये तीनों सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वर भी तेजी से नीचे उतरे, आरव के सामने घुटने टेकने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। संप्रदाय प्रमुख आरव को प्रणाम। इन वर्षों में हमने लगातार आपको याद किया है, बेसब्री से उम्मीद कर रहे थे कि आप हमें नेतृत्व देने के लिए फिर से एकांतवास से बाहर आएंगे। हमने आखिरकार आपको फिर से देखा है। ओह, एक सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वर तो आरव के पैर से लिपट गया, उत्साह से सार्वजनिक रूप से रो रहा था। हर किसी ने एक बार फिर अपने जीवन पर संदेह किया। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि अमर सम्राट जियुन पिछली लड़ाई में बहुत ज्यादा थक गया था और पागल हो गया था, गड़बड़ी में था। लेकिन अब इन तीनों के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लगता था कि एक पुराना संबंध था। लिंग हुआहान, युआनजे और अन्य आश्चर्य से अपने जबड़े लगभग गिरा रहे थे। ये कैसे संभव था? अभी अभी उन्होंने सोचा कि वे अमर सम्राट जियुन के हाथ के इशारे से मारे जाने वाले हैं, लेकिन अब यह अमर सम्राट। उन्हें उस दिन संप्रदाय प्रमुख युआन ज़ेन, सेक्ट लीडर युआन जेन और ज्येष्ठ रामेश्वर युआन शेंग, ग्रैंड एल्डर युआन शेंग की उत्साहित प्रतिक्रियाएं याद आईं, जब कुलपिता आरव प्रकट हुए थे, जो इन चारों के व्यवहार के समान लग रही थीं। क्या ये सच हो सकता है कि इन कुलपिता आरव की वास्तव में एक असाधारण पृष्ठभूमि थी? खासकर लेंग हुआहान, जिसे उस दिन अपने गुरु की बात याद आई। कुलपिता आरव की योग्यता हॉल ऑफ सेजेस की पहली 2 पंक्तियों में पूर्वजों से कम नहीं थी। क्या ये सच हो सकता है? प्राचीन सम्राट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने बाकी बचे लोगों को भी नीचे आने के लिए नेतृत्व किया। पुराने पूर्वज, यह क्या है? वहां मौजूद इतने सारे लोगों में वे ही थे जिन्होंने अपने जीवन पर सबसे ज्यादा संदेह किया। पुराने पूर्वज जियुन का तो जिक्र ही क्या। अगर 8वीं कोटि की अमर कलाकृति के प्रकट होने की खबर नहीं होती, तो प्राचीन सम्राट संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख ने उन्हें 10 मिलियन वर्षों से ज्यादा समय तक नहीं देखा होता। कभी कभी तो उन्हें संदेह भी होता था कि वह आस पास नहीं है। और अन्य 3 सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वर सभी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उन्हें संप्रदाय प्रमुख को अत्यधिक सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ता था। हालांकि वे सभी 9वीं कोटि के अमर पूज्य थे, उनकी नींव, योग्यताएं और युद्ध शक्ति बहुत अलग थीं। इसके अलावा इन तीनों ने संप्रदाय की स्थापना के बाद से अमर सम्राट का एक साथ पालन किया था, इसलिए उनकी वरिष्ठता अच्छी तरह से स्थापित थी। वह इन चारों के घुटने टेकने के दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये वास्तव में थोड़ा विश्वास का पतन था। क्या हम यहाँ अमर कलाकृति को छीनने नहीं आए थे? ये हम कौन सा नाटक देख रहे हैं? हम अब हानि में हैं और पूरी तरह से चकित हैं। तुम सब घुटने टेक चुके हो, तो क्या हमें भी घुटने टेकने चाहिए? लेकिन समस्या यह है कि हमें एक स्वर्ण अमर के सामने क्यों झुकना चाहिए? और ठीक इसी क्षण आरव ने अचानक कहा, आप में से कौन हैं? आप कौन थे फिर से? उसने वास्तव में सोचा कि ये चारों अतीत में एक साथ आए निचले लोग अनेक क्षेत्रों, मिलियड डोमेन्स के आरोही असेंडर्स होने चाहिए। 1 अरब वर्षों के बाद इस समूह के लोगों से कुछ अमर सम्राटों का निकलना पूरी तरह से सामान्य था। लेकिन उस समय उस बैच में 1,20,000 आरोही थे, इसलिए उसके लिए हर किसी को पहचानना असंभव था। खैर, आरव आलसी होने के कारण और चीजों की परवाह न करने के कारण केवल उन सैकड़ों लोगों की याद थी जो अक्सर अपना चेहरा दिखाते थे। उदाहरण के लिए गुह्यकोश, क्षुब्ध, स्वर्ण नागराज विजय और लिंगतारक, चंद्रकांत आदि के क्षेत्र प्रमुख। उसके लिए बाकी सब बस पृष्ठभूमि की सजावट थे। उदाहरण के लिए इस अमर सम्राट जियुन की उसे कोई याद नहीं थी। ये सीधा सवाल थोड़ा दुखदायी था। यहाँ तक कि माया देवी और अमर सम्राट ये यांग ने भी उन चारों के लिए तीव्र गुस्सा महसूस किया। एक गरिमा में अमर सम्राट तुम्हारे सामने घुटने टेकता है और तुम वास्तव में कहते हो कि तुम उसे नहीं पहचानते। क्षेत्र में मौजूद अन्य लोग और भी ज्यादा स्तब्ध थे। क्या तुम जीवन से थक गए थे? तुम एक अमर सम्राट को नहीं पहचानते जो तुम्हारे दरवाजे पर आया था। युआन जे, युआन वो और युआन हे लगभग डर के मारे फिर से गीले हो गए, जबकि लेंग हुआहान वास्तव में इस पुराने पूर्वज का मुंह ढकना चाहता था। यह एक अमर सम्राट था। भले ही तुम उसे पहचानो या याद रखो, भले ही दूसरी पार्टी ने तुम्हें किसी और के लिए गलत समझा हो, तुम्हें अभी इसके साथ जाना चाहिए। एक गरिमा में अमर सम्राट का आसानी से अपमान कैसे किया जा सकता है? ऐसा एक साधारण शब्दालंकारिक प्रश्न भी दूसरी पार्टी को शत्रुतापूर्ण बनाकर मारने के लिए काफी था। हालांकि जिस दृश्य की उन्हें चिंता थी वह प्रकट नहीं हुआ। अमर सम्राट जियुन ने पहले निराशा दिखाई और फिर उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। ये सामान्य है कि आपको मैं याद नहीं हूं। ये छोटा बूढ़ा आदमी अतीत में सदाबहार क्षेत्र एवरग्रीन डोमेन का जियुन दाओ संत जीयू दाओ शेंग था। मेरे वरिष्ठ भाई किंगयुन दाओ संत कंगयुन दाओ शेंग ने एक बार आपसे बात की थी। उसकी आंखों में अतीत में आरव से बात करने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जिस पर बहुत गर्व किया जा सकता था। निचले लोक में 10,000 जितने क्षेत्र थे। उस समय केवल सबसे मजबूत कुछ 100 लोग ही बैठक में भाग ले सकते थे जब बड़ी घटनाएं होती थीं, और बाकी सब केवल बाहर खड़े हो सकते थे। समग्र शक्ति के मामले में सदाबहार क्षेत्र उस समय निचले लोक के अनेक क्षेत्रों में शीर्ष 1000 में भी स्थान नहीं रखता था।
हालांकि उसके वरिष्ठ भाई किंगयुन दाओ संत का असाधारण सामना हुआ था। सदाबहार क्षेत्र में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में उनकी शक्ति असाधारण रूप से मजबूत थी। उनकी युद्ध शक्ति खड्ग क्षेत्र स्वॉर्ड डोमेन के शीर्ष खड्ग संतों स्वॉर्ड सेंट्स से कम नहीं थी, इसलिए वह भाग्यशाली थे कि उन्हें सूची में शामिल किया गया और एक बार संप्रदाय प्रमुख आरव ने उनके भाषण का जवाब भी दिया था। इस मामले को वे भविष्य में अपनी सबसे गर्वित याद मानते थे। ये तीनों युवा पीढ़ी के हैं जो उस समय हमारे साथ ऊपर आए थे। उन्होंने भी आपको उस समय देखा था और आपके आदेश प्राप्त किए थे। तीनों सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वर भी बार बार झुके, उनके चेहरे पर खुशी की मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। वे उस समय संप्रदाय प्रमुख आरव के साथ नज़दीकी और सीधी बातचीत करने के लिए कैसे योग्य हो सकते थे। अब वे केवल अत्यंत सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहे थे। आरव ने तब अपना सिर थपथपाया। ओह, तुम्हारा मतलब किंगयुन दाओ संत से है, मुझे वह याद है। हाँ, तो ये तुम लोग हो। जियुन दाओ संत कृतज्ञता के आंसुओं से भर गया। ये सचमुच संतोषजनक था कि आपको याद है। हाँ, ये हम हैं। वैसे तुम्हारा वरिष्ठ भाई कहाँ है? अमर सम्राट जियुन ने सुनाया। हम अतीत में भटकते रहे और बाद में हमने मिलकर प्राचीन सम्राट संप्रदाय की स्थापना की और व्यापक रूप से शिष्य स्वीकार किए। 75 मिलियन वर्ष पहले किंगयुन और लियुन दोनों वरिष्ठ भाई अमर सम्राट बन गए और फिर वे एक के बाद एक ऊपरी अमर लोक चले गए। ये छोटा बूढ़ा आदमी, मैं अभी भी युवा पीढ़ी की देखभाल करना चाहता था, इसलिए मैं पीछे रह गया। उसने आह भरी, सौभाग्य से मैं पीछे रह गया, इसलिए मैं आपको सबसे पहले देख सका। शायद ये भगवान की इच्छा है। आरव हंसा। मैंने सोचा कि तुम अमर तलवार छीनने आए थे। अमर सम्राट जियुन का भाव बदल गया और फिर उसने दृढ़ता से चिल्लाया, हम आपके खजाने को छीनने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? सच कहूं तो ये छोटा बूढ़ा आदमी संप्रदाय प्रमुख आरव आपकी मदद करने के लिए लोगों को यहाँ लाया था। पाताल गठबंधन के ये कमीने आपको भड़काने की हिम्मत करते हैं। ये छोटा बूढ़ा आदमी लंबे समय से इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने उन्हें मारने की स्वतंत्रता ली। मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय प्रमुख आरव नाराज नहीं होंगे। उसने ये शब्द जोरदार आवाज में कहे और अन्य 3 सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वर ने भी एक साथ गूंजते हुए कहा, हाँ, यही हमने सोचा था। ये सुनकर प्राचीन सम्राट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और उसके पीछे के ज्येष्ठ रामेश्वर ने गुप्त रूप से अपमान किया। क्या तुम शुरुआत में स्पष्ट रूप से अमर तलवार छीनने नहीं आए थे? वास्तव में प्राचीन सम्राट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने वास्तव में गलत समझा। अमर सम्राट जियुन को प्रस्थान से पहले यह नहीं पता था कि आरव था, लेकिन उसे उड़ान गरुड़ संप्रदाय के 3 शब्द याद थे। शुरू से ही उसने नजर रखी। अमर कलाकृतियां वास्तव में आकर्षक हैं और वह कोई अपवाद नहीं है। मूल रूप से उसने केवल अमर तलवार लेने और छोड़ने की योजना बनाई थी। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के लोगों को चोट न पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आरव को पहचानने के बाद यह स्वाभाविक रूप से एक अलग मामला होगा। वफादारी दिखाने के लिए तुरंत पाताल गठबंधन के दानवों को मारो। क्या अमर तलवार छीनना ऐसी कोई चीज है? वह नहीं जानता, याद नहीं रखता और हिम्मत नहीं करता। लानत है, दूसरे उस अमर तलवार को नहीं पहचानते, लेकिन क्या वह इसे नहीं पहचान सकता? क्या वह उस समय नवअग्नि अमर सम्राट 9 फ्लेम्स इमॉर्टल एम्परर की तलवार होंगजू नहीं है? ये सनसनीखेज बिना सिर वाला मामला हेडलेस केस ऊपरी अमरलोक ने अब भी पूरी तरह से जांच नहीं छोड़ी है। ये तलवार स्पष्ट रूप से चोरी का माल है और केवल संप्रदाय प्रमुख आरव ही इसे खुलेआम बाहर निकालने और उपयोग करने की हिम्मत करते हैं। वैसे संप्रदाय प्रमुख आरव, आप आगे कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? अगर आपके पास समय है तो हमारे प्राचीन सम्राट संप्रदाय का दौरा क्यों नहीं करते? आरव ने अपना हाथ हिलाया। रहने दो, मैं हाल ही में व्यस्त हूं और यहाँ के अमर भाग्य टोकन इमॉर्टल फेट टोकन्स अभी तक इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये कहकर वह अंदर वापस चला गया। हमारे 3300 अमर भाग्य टोकन का लेन देन, क्या यह अभी भी वैध है? माया देवी ने शून्य भाव से सिर हिलाया। बेशक ये वैध है। अमर सम्राट जियुन ने बगल से निर्देश मांगा। तो क्या हम संप्रदाय प्रमुख आरव के साथ जा सकते हैं? आरव ने सिर हिलाया। हाँ। उसकी अनुमति पाकर अमर सम्राट जियुन बहुत खुश हुआ। जल्दी करो और पीछे चलो। तीनों सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वर भी चापलूसी से भर गए। उस समय उनके पास संप्रदाय प्रमुख आरव के साथ नज़दीकी से जाने की योग्यता नहीं थी। वे जल्दी से और सम्मानपूर्वक दुकान के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने बैठने की भी हिम्मत नहीं की और आरव के पीछे खड़े हो गए अंगरक्षकों की तरह देख रहे थे। लेंग हुआहान और युआनजे और अन्य चकित थे। ये बहुत शानदार है ना? अमर सम्राट अंगरक्षक हैं और वे ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस बात पर बहुत गर्व है। क्या यही कारण है कि संप्रदाय प्रमुख कुलपिता आरव का इतना सम्मान करते हैं? उनकी पृष्ठभूमि क्या है? प्राचीन सम्राट संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख भी बहुत उलझन में था। पुराने पूर्वज, आखिर यह व्यक्ति कौन है?
आप उनका इतना सम्मान क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक स्वर्ण अमर है। भले ही दोस्ती हो, ये पहले से थी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। तुम कुछ नहीं जानते। संप्रदाय प्रमुख आरव दुनिया में खेलते हैं और खेती का क्षेत्र उनके लिए लंबे समय से तैरते हुए बादलों जैसा रहा है। अगर वह हमें नष्ट करना चाहता है तो ये सिर्फ एक सांस लेने की बात है। उन्होंने आरव को नवअग्नि अमर सम्राट को मारते हुए देखा है। इसके अलावा उन्होंने हमारी जान बचाई है और हमें कई बार पदोन्नत किया है। अगर वह नहीं होते तो हम अनगिनत बार मर चुके होते, हम आज कहाँ होते? अगर तुम उनका अनादर करने की हिम्मत करते हो तो तुम हमारा और हमारे गुरु का अनादर कर रहे हो। तुम परिणाम जानते हो। निर्देशों की इस श्रृंखला के बाद प्राचीन सम्राट संप्रदाय के उच्च स्तरीय अधिकारी तुरंत पोते की तरह आज्ञाकारी हो गए। हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं। उनकी वर्तमान भावनाएं वास्तव में उड़ान गरुड़ संप्रदाय के ज्येष्ठ रामेश्वरों के समान हैं। वे अभी भी अपने दिल में पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन आरव पर उनकी आंखें हमेशा बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होती हैं। इस समय दुष्ट मेघ महल, मिंगहाई प्राचीन कुल और जुशान दानव जैसी कई शीर्ष ताकतें सभी दूरी पर पीछे हट गई हैं। उनके पास अभी भी 9वीं कोटि की अमर तलवार के बारे में विचार हैं। बस इतना है कि अमर सम्राट जियुन चमत्कारी रूप से पूरी तरह से आरव के पक्ष में हो गया है और तलवार छीनने की कठिनाई कई गुना बढ़ गई है, लगभग एक विलासिता बन गई है। अब उनकी एकमात्र आशा पाताल गठबंधन है। पाताल गठबंधन के 4 स्वामी जल्द ही आएंगे और उस समय निश्चित रूप से एक विशाल लड़ाई होगी। हो सकता है कि वे हाथापाई का फायदा उठाकर तलवार छीनने का मौका पा सकें। दूसरी ओर माया देवी अभी भी अत्यधिक संदेह और असमझ में डूबी हुई है। अभी अभी दोनों पक्षों के बीच बातचीत से देखते हुए अमर सम्राट जियुन और आरव वास्तव में एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। अमर सम्राट जियुन उस समय उसका अधीनस्थ लग रहा था, अन्यथा वह उसका इतना सम्मान नहीं करता। इसके अलावा न केवल जियुन बल्कि किंगयुन अमर सम्राट और लियुयुन अमर सम्राट, जो ऊपरी अमर लोग गए थे, वे भी उस समय उसके अधीनस्थ थे। 3 अमर सम्राट अधीनस्थ के रूप में कौन ऐसा बड़ा शो कर सकता है? क्या ये हो सकता है कि वह एक अमर सम्राट इमॉर्टल एम्परर हो? अमर सम्राट ये यांग भी इसका पता नहीं लगा सका और गुप्त रूप से अपनी आवाज़ फिर से प्रसारित की। अमर सम्राट जियुन उसे संप्रदाय प्रमुख आरव कहता है। क्या उड़ान गरुड़ संप्रदाय में कभी आरव नाम का कोई संप्रदाय प्रमुख रहा है? नहीं। माया देवी ने इन दिनों उड़ान गरुड़ संप्रदाय की जानकारी की जांच की है और इस संप्रदाय को बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसके अलावा भले ही वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय का एक पुराना पूर्वज होता, प्राचीन सम्राट संप्रदाय के अमर सम्राट को आदेश देना असंभव है। यह मामला बहुत अजीब है। यह अफसोस की बात है कि शुरू से अंत तक अमर सम्राट जियुन ने संप्रदाय प्रमुख आरव को बुलाया और सीधे उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा एक बार जब आरव का नाम सामने आता तो दूसरे नहीं समझते, लेकिन माया देवी के ज्ञान से वह निश्चित रूप से कुछ जोड़ पाती। अमर सम्राट ये यांग ने धीरे धीरे कहा, वास्तव में एक और भी बड़ा संदेह है। किंगयुन अमर सम्राट, जिसका अमर सम्राट जियुन ने अभी जिक्र किया, वह 75 मिलियन वर्ष पहले ऊपरी अमरलोक में आरोहित हुआ था। माया देवी ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया, विचारपूर्वक। अगर किंगयुन अमर सम्राट भी इस व्यक्ति का अधीनस्थ था तो यह व्यक्ति कम से कम 75 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। इतने लंबे समय तक इस व्यक्ति ने कभी कोई खबर क्यों नहीं फैलाई? इसके अलावा वह अभी भी पहला कोटि स्वर्ण अमर कैसे हो सकता है? अमर सम्राट ये यांग पूरी तरह से सहमत था, ये वास्तव में अतार्किक है। लंबे समय तक सोचने के बाद उसने आह भरी, किसी भी मामले में इस व्यक्ति के पीछे अनगिनत कथनीय रहस्य होने चाहिए। हालांकि 3 अमर सम्राटों को अधीनस्थ के रूप में रखने में सक्षम होना, उसके पास 9वीं कोटि की अमर तलवार होना वास्तव में सामान्य है। वास्तव में जब वे निजी तौर पर संवाद कर रहे थे, आरव ने चुपचाप सिस्टम को देखा। उसने पाया कि उसने वास्तव में फिर से 65.54 मिलियन सदमे के अंक शॉक पॉइंट्स प्राप्त किए थे। ये सबसे ज्यादा योग्यता है जो उसने हाल ही में हासिल की है। कोई रास्ता नहीं है। गरिमा में अमर सम्राट का घुटने टेकना और सीधे समर्पण करना वहां मौजूद सभी के सदमे को स्तब्ध करने की हद तक ले आया, यहां तक कि पूजा भी। इसके अलावा यहाँ कई अमर पूज्य और दानव पूज्य हैं, साथ ही अमर सम्राट भी हैं जिनके क्षेत्र पहले से ही उच्च हैं। इसलिए भले ही घटनास्थल पर ज्यादा लोग न हो, दिए गए सदमे के अंक अभी भी अत्यंत उच्च हैं। यह एक अपेक्षित लाभ है। इसके साथ ही आरव ने अमर सम्राट जियुन को बहुत ज्यादा दयालुता से देखा। वैसे संप्रदाय प्रमुख आरव, क्या आप उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों को एक साथ ऊपरी अमर लोक ले जाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, ठीक है, अमर सम्राट जियुन ने भावना से कहा। उड़ान गरुड़ संप्रदाय में शामिल हुए ये जूनियर वास्तव में अपने पिछले जीवन में भाग्यशाली हैं कि उन्हें आपकी देखभाल मिल सकती है। उसके पीछे के तीनों सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वर ने भी बार बार सिर हिलाया।
हाँ, मुझे वास्तव में उनसे ईर्ष्या है कि वे संप्रदाय प्रमुख आरव का पालन कर सकते हैं। लगता है कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय फिर से उठने वाला है। लेंग हुआहान और युआन जे युआन वू युआन है और अन्य हानि में थे। ये पुराना पूर्वज परेशानी पैदा करने में प्रथम श्रेणी का है। हालांकि उसकी वरिष्ठता वास्तव में उच्च लगती है, उसका पालन करना डरावना है और वह किसी भी दिन लटक सकता है। भाग्य कहाँ से आता है? कैसे उठना है? वे कैसे जानते होंगे कि इन चारों ने निया शर्मा, जी लिंघन और लिन निगम, लिन निंग और उन लोगों के साथ जुड़ाव किया? जब वे उस समय अमरलोक में आरोहित हुए थे तो निचले लोक के स्वामी सभी एक साथ थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ व्यवहार किया था। उस समय उन्हें उन उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों से ईर्ष्या थी। जब मैं पहली बार निचले अमरलोक के स्थापना नगर डंक्शन सिटी में आया था तो आरोहण मंच असेंशन प्लेटफॉर्म के भीतर केवल 10,000 या उससे अधिक एकांतवास सेक्लूडेड कल्टिवेशन स्पॉट्स के स्थान थे। निचले लोक के अनेक क्षेत्रों से नायक झुंड में उभरे और यहाँ तक कि अमर सम्राट जियुन को भी मुश्किल से एक स्थान मिला। लेकिन उड़ान गरुड़ संप्रदाय के वे शिष्य कुछ और थे। न केवल वे सभी अंदर बैठे थे बल्कि उन्हें केंद्रीय घेरे में सबसे अच्छे स्थान भी मिले थे। खासकर निया शर्मा, जो और भी अत्यधिक थी, सीधे एकमात्र सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। आपको पता होना चाहिए कि जियुन उस समय पहले से ही संत स्तर पर था, जबकि उन शिष्यों में से कई उस समय केवल राजभवन लोक डाओ पैलेस रेल्म में थे। बाद में जब अमर कलाकृतियों का वितरण किया गया तो उन्हें भी सबसे अच्छी मिली। जहां तक जियुन और अन्य की बात है, उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने सिर को निचोड़ने के बाद कई आरोहण लड़ाइयों असेंशन बैटल्स के माध्यम से लड़ना पड़ा। उपचार में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था, जो किसी को भी जो इसे सुनता है उसे दुखी कर सकता है और जो इसे देखता है उसे रुला सकता है। इसका एकमात्र कारण ये था कि वे संप्रदाय प्रमुख आरव की सीधी रेखा थे। निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं थी। उनकी राय में अब जब उड़ान गरुड़ संप्रदाय की ये युवा पीढ़ियां संप्रदाय प्रमुख आरव को अपना नेतृत्व कर रही थीं, तो वे फिर से लाभ उठाने और उड़ने वाली थीं। वे ईर्ष्या क्यों नहीं करेंगे? दुर्भाग्य से लेंग हुआहान और अन्य उनकी भावनाओं को नहीं समझ सके और अभी भी सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। कुलपिता, क्या आपको लगता है कि हमें कुछ योजना बनानी चाहिए? भाई आरव थोड़ा स्तब्ध था। क्या योजना? अपनी शुरुआत के बाद से वह हमेशा सामना करता रहा था। जब वह मर जाता था तो धोखा चीज का उपयोग करता था और उसने कभी भी अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। पाताल गठबंधन के 4 महान विशेषज्ञ जल्द ही आ रहे हैं। क्या हमें पहले उनकी तेज धार से बचना चाहिए? अन्यथा मुझे डर है कि बचना मुश्किल होगा। इससे पहले कि भाई आरव बोल पाता, अमर सम्राट जियुन ने उसके लिए अपना आपत्ति खो दी। पाताल गठबंधन के 4 महान विशेषज्ञ तुम्हें डराने के लिए काफी हैं। तुम अपने कुलस्वामी को बहुत कम मानते हो, है ना? मैं इसे इस तरह से कहूंगा, वे एक बार आने के बाद जा नहीं पाएंगे। उसने लेंग हुआहान, युआनजे और अन्य की ओर देखा और ठंडी सांस ली। इतने डरपोक और चीजों से डरने वाले वास्तव में एक पीढ़ी पिछली से बेहतर नहीं है। ये बूढ़ा आदमी उस समय पहले से ही निया शर्मा और अन्य से ईर्ष्या करता था, इसलिए निश्चित रूप से उसका उनके शिष्यों और पोते पोतियों के लिए कोई अच्छा चेहरा नहीं था। लेंग हुआहान और अन्य को शून्य चेहरे के साथ डांटा गया। यहाँ तक कि प्राचीन सम्राट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और ज्येष्ठ रामेश्वर भी झरने की तरह पसीना बहा रहे थे। हालांकि आप एक अमर सम्राट हैं, आप आखिरकार केवल एक व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ 4 हैं। क्या ये बहुत अहंकारी नहीं है? दूरी पर बैठी माया देवी भी हैरान दिखी। क्या अमर सम्राट जियुन अकेले 4 से लड़ सकता है? असंभव। अमर सम्राट ये यांग ने थोड़ा सिर हिलाया, भौहें चढ़ाते हुए। मुझे नहीं पता कि उसका आत्मविश्वास कहाँ से आता है। पाताल गठबंधन के 4 में से तुषार छाया दानव सम्राट और शाओकुन दानव सम्राट, शाओकुन डेमन किंग ठीक हैं, उनकी ताकत मेरे बराबर हो सकती है। लेकिन चाली दानव सम्राट चली डेमन किंग और हुआयिन अमर सम्राट हुआयिन इमॉर्टल किंग अलग हैं। उन दोनों के पास अन्य अमर सम्राटों को सामने से हराने और यहाँ तक कि 2 के खिलाफ 1 लड़ने के रिकॉर्ड भी हैं। अगर कोई दुर्घटना नहीं होती है तो उनके अमर साम्राज्यों ने पहले ही पूर्ण नींव बना ली है। अगर वे दोनों नहीं होते तो पाताल गठबंधन इतनी तेजी से विकसित नहीं होता। उनमें से कोई भी अमर सम्राट जियुन को स्थिरता से रोक सकता है। माया देवी ने सिर हिलाया। लगता है कि मुख्य कुंजी अभी भी वह संप्रदाय प्रमुख आरव है। वह अमर सम्राट जियुन को समर्पण करने के लिए मजबूर कर सकता है। जरूर ऐसे रहस्य होंगे जिन्हें हम नहीं जानते। वह आरव के बारे में अधिक से अधिक जिज्ञासु होती जा रही थी। इससे पहले कि उसके शब्द पूरे होते, अखाड़े में अमर सम्राट जियुन खड़ा हो गया। वे यहाँ हैं। लोगों का एक समूह बाहर आया, दूर ऊंचे आसमान का सामना करते हुए, जहां गहरे बादल परतों पर परतें बना रहे थे, धीरे धीरे एक आकृति में बदल रहे थे। आसपास की प्रमुख ताकतें तेजी से और पीछे हट गईं। ये तुषार छाया दानव सम्राट है। वह यहाँ है। एक चौंकाने वाली लड़ाई अपरिहार्य है। हाँ, अगर मैं वे होता तो मैं पहले ही हट जाता। तुषार छाया दानव सम्राट ने अपने हाथ में 7वीं कोटि की अमर तलवार फैलाई और गंभीर रूप से कहा,
जियुन, तुम्हारे प्राचीन सम्राट संप्रदाय को अब अस्तित्व में रहने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति ने मेरे बेटे मेघकिन को मार डाला और तुमने हमारे पाताल गठबंधन के कई कुलीन एलीट्स को मार डाला। आज से प्राचीन सम्राट संप्रदाय और उड़ान गरुड़ संप्रदाय को मिटा दिया जाएगा। अमर तलवार गिरी और अनगिनत गहरे काले वज्र फैल गए, जिससे कुछ ऐसे कृषक प्रभावित हुए जिन्हें भागने का समय नहीं मिला। पल भर में उन्हें नियमों द्वारा गला घोंट दिया गया। प्राचीन सम्राट संप्रदाय के पीछे के लोग घबराए हुए थे। पाताल गठबंधन जैसे विशालकाय द्वारा युद्ध की घोषणा कभी मजाक नहीं होती थी। अगर उन्होंने संप्रदाय को नष्ट करने के लिए कहा तो वे निश्चित रूप से इसे नष्ट कर देंगे। वे दानव कृषक पागल लोगों की तरह होंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। प्राचीन सम्राट संप्रदाय के लाखों सदस्य इस बार गंभीर खतरे में थे। हालांकि अमर सम्राट जियुन को जरा भी चिंता नहीं थी। उसने इस यादृच्छिक हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार लहराई और फिर ठंडी मुस्कान दी। तुषार छाया, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने किसे भड़काया है। संप्रदाय प्रमुख आरव, क्या इस बूढ़े आदमी को पहले नेतृत्व करने दें? लानत है, क्या इस अमर सम्राट को लड़ने से पहले निर्देश पूछने की जरूरत है? तुषार छाया दानव सम्राट थोड़ा स्तब्ध था। ठीक है, आगे बढ़ो। भय आरव ने अपना हाथ हिलाया। अपनी वर्तमान वास्तविक शक्ति के साथ वह वास्तव में एक दानव सम्राट स्तर के विशेषज्ञ को हरा नहीं सकता था, जब तक कि वह एक बार मर न जाए। इतने सारे लोगों के देखने पर उसे जितना हो सके न मरने की कोशिश करनी चाहिए। कमांडर इन चीफ संप्रदाय प्रमुख आरव की मंजूरी पाकर अमर सम्राट जियुन पिंजरे से निकले भयंकर बाघ की तरह था। तुरंत अपने अमर साम्राज्य को खोल दिया और दहाड़ के साथ ऊपर चढ़ गया। मुर्गे के रक्त के साथ लड़ने की वह पागल गति पूरी तरह से उस अमर व्यवहार के विपरीत थी जो उसने अपने पिछले हमले में दिखाया था। पल भर में तुषार छाया दानव सम्राट का नवजात अमर साम्राज्य छेद से भर गया। दोनों पक्ष जल्दी से अमर हथियारों को चलाने और एक दूसरे पर बमबारी करने के लिए नियमों में हेरफेर करने की जीवन और मृत्यु लड़ाई की लय में प्रवेश कर गए। अमर सम्राट ये यांग ने पहले गलत नहीं समझा था। जियुन की युद्ध शक्ति तुषार छाया की तुलना में बहुत मजबूत थी। बिना किसी दुर्घटना के जियुन इस लड़ाई को जीतने के लिए तय था। दूर से देख रहे अमर लोग लगातार विस्फोट होते तारामंडल को ऊपर देखते थे, चक्कर और आकर्षित महसूस कर रहे थे। अमर सम्राटों और दानव सम्राटों के बीच लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसे आप जब चाहें देख सकें। हालांकि वे जानते थे कि पाताल गठबंधन में अभी भी 3 महान विशेषज्ञ थे। प्राचीन सम्राट संप्रदाय बहुत प्रोत्साहित और गर्वित था जब उन्होंने देखा कि उनके पुराने पूर्वज पूर्ण लाभ ले रहे हैं। हमारे पूर्वज शक्तिशाली हैं। हाँ, हमारे पूर्वज अमर सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। अगर तुषार छाया दानव सम्राट के पास कोई मददगार नहीं है तो हमारे पूर्वज निश्चित रूप से जीतेंगे। बीच में भय आरव ने भयंकर लड़ाई को देखा और थोड़ा ऊब महसूस किया। उसके हमले हमेशा तत्काल मौत होते थे और वह वास्तव में इतनी चिंगारी से भरी लड़ाई लड़ने के आदी नहीं थे जो लंबे समय तक खत्म नहीं होगी। वह केवल एक कुर्सी को जादू कर सका और बैठ गया। जियुन, तुम बहुत मजबूत नहीं हो, क्या तुमने अभी तक खत्म नहीं किया है? अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मुझे खुद ही करना होगा। एक धुएं के छल्ले को उड़ाते हुए उसने एक छोटी नकारात्मक समीक्षा दी। प्राचीन सम्राट संप्रदाय के पीछे के लोगों ने लगभग एक मुंह खून थूक दिया। युआनजे, युआन वो और अन्य ने अपने चेहरे ढांक लिए, ये सोचते हुए कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को फायदा उठाने और निर्दोष अभिनय करने में इतना अच्छा नहीं देखा। ऊंचे आसमान में अमर सम्राट जियुन नकारात्मक समीक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने तुरंत अपना आक्रामक बढ़ा दिया, यहां तक कि अपने बचाव को भी नजरअंदाज कर दिया। पागल हमले ने सामने की ओर तुषार छाया दानव सम्राट को स्तब्ध कर दिया। बूढ़े आदमी, मैं बदला लेने आया हूं, तुम मुझसे ज्यादा जोरदार क्यों लड़ रहे हो? तुषार छाया दानव सम्राट को लगातार घायल होते और पीछे हटते हुए देखकर भय आरव आखिरकार उत्साहित हुआ। इस क्षण भारी सूर्य छाया दानव छायाएं पीछे से उभरीं। पाताल गठबंधन के अन्य 3 महान विशेषज्ञ भी आ चुके थे। कुछ समय के लिए प्राचीन सम्राट संप्रदाय और उड़ान गरुड़ संप्रदाय घबरा गए। ये खत्म हो गया, वे वास्तव में आ गए। केवल तीनों सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वर ही शांत थे। संप्रदाय प्रमुख आरव के मौजूद होने पर भले ही अमर सम्राट आता, वे अपरिवर्तित रह सकते थे, भले ही माउंट ताई उनके सामने ढह जाए। मेरी मदद करो, तुषार छाया दानव सम्राट, जो पहले से ही ढहने के कगार पर था, जोर से चिल्लाया। 4 के खिलाफ 1 स्थिर होगा। तीनों महान विशेषज्ञों ने जल्दी से दर्शकों को स्कैन किया और फिर मुस्कुराए। ठीक है, हम तुम्हें जल्दी स्वर्ग भेजने में मदद करेंगे। इससे पहले कि तुषार छाया दानव सम्राट इस वाक्य का अर्थ समझ पाता, तीनों महान विशेषज्ञों ने उस पर अपने हथियार लहराए। पल भर में उसका अमर साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया। इससे पहले कि तुषार छाया दानव सम्राट प्रतिक्रिया दे पाता, अमर साम्राज्य पहले ही ढह चुका था। इसके तुरंत बाद भयानक पलटवार हुआ। सदमे और गुस्से में वह कुछ कहना चाहता था। क्या तुम मेरी टीम के साथी नहीं हो?
क्या तुम्हें अमर सम्राट जियुन से निपटने में मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? तुम मेरी जगह मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या ये कोई गलती हो सकती है? आसपास के अन्य लोगों ने अभी तक ये भी नहीं देखा था कि क्या हुआ था, लेकिन माया देवी और अमर सम्राट ये यांग आश्चर्य से चीख उठे। ये कैसे संभव है? अमर सम्राटों और दानव सम्राटों को गलती से टीम के साथी को घायल करने जैसी निम्न स्तरीय गलतियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन दानव सम्राट चाली, दानव सम्राट शाओकुन और अमर सम्राट हुआ येन अपने ही लोगों पर हमला क्यों करेंगे? क्या वे पागल हो गए हैं? तुषार छाया दानव सम्राट भी दहाड़ना और सवाल करना चाहता था, उसके पास अनगिनत सवाल थे। हम पाताल गठबंधन अपनी स्थापना के बाद से लाखों वर्षों से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। हम आमतौर पर एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित करते हैं, तुम कैसे? दुर्भाग्य से उसे कोई मौका नहीं मिला। अमर सम्राट जियुन पहले से ही उससे मजबूत था और उन तीनों के जुड़ने से उसे पल भर में उसकी मौत के पास भेज दिया गया। अपने जीवन के आखिरी पलों में वह केवल विनाश की रोशनी को पूरे तारामंडल में काटते हुए देख सका। उसे याद आया कि वह दानव सम्राट शाओकुन की तलवार थी। इस तलवार के सामने वह एक गरिमामय दानव सम्राट हिल भी नहीं सकता था और उसका अमर शरीर तेजी से टूटने लगा। ये स्तरों के दमन जैसा था। लाखों वर्षों के जुड़ाव के बाद उसे आखिरकार अपनी मौत से पहले एहसास हुआ कि शाओकुन, जो आमतौर पर दिखावा नहीं करता था, उन चारों में सबसे मजबूत था। कोई आश्चर्य नहीं कि चाली और हुआ येन उसे अपने बड़े भाई के रूप में सम्मान देने को तैयार थे। यह अफसोस की बात है कि इस खोज का कोई मतलब नहीं था। तुषार छाया दानव सम्राट का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। अमर सम्राट जियुन ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया दी, सिर को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। इसे लेकर वह श्रेय लेने के लिए उड़ गया। हाहा, संप्रदाय प्रमुख आरव, मैं अपने मिशन में विफल नहीं हुआ हूं। ये बुरा आदमी पहले ही दुश्मन को हरा चुका है। उसके पीछे के तीनों दानव सम्राट तुरंत चिंतित हो गए। लानत है, जियुन, तुम हमारा श्रेय चुराने की हिम्मत करते हो। घटिया खलनायक। अमर सम्राट जियुन ने भी कमजोरी नहीं दिखाए, अपना सिर घुमाया और शाप दिया, मैं तुम्हारे साथ नर्क जा रहा हूं। तुमने लगभग इस बूढ़े आदमी के अमर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। क्या तुम इसे जानबूझकर कर रहे थे? वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध था, पूरी तरह से यह नहीं समझ रहा था कि क्या चल रहा था। क्या पाताल गठबंधन के 4 महान विशेषज्ञ एक ही तरफ नहीं होने चाहिए थे? जब बाद के 3 प्रकट हुए तो उन्होंने सोचा कि जियुन और आरव खत्म हो गए, लेकिन उनके अपने लोगों ने वास्तव में पहले आपस में लड़ना शुरू कर दिया। क्या ये हो सकता है कि पाताल गठबंधन के भीतर गहरे संघर्ष हैं? हालांकि यहां तक कि पाताल गठबंधन के सैकड़ों दानव स्वामियों और अमर स्वामियों इमॉर्टल लॉर्ड्स में से जो बाद में आए, वे भी अविश्वास से परे भ्रमित थे। यह उनके लिए भी काफी अचानक था। एक अज्ञानी भिक्षु, चौथा नेता तुषार छाया दानव सम्राट बस ऐसे ही मर गया। क्या पाताल गठबंधन हमें सूचित किए बिना विरोधियों को खत्म करने के लिए आंतरिक शुद्धिकरण करने जा रहा है? अपने सामने खूनी सिर को देखते हुए भाई आरव ने अमर सम्राट जियुन की ओर देखा। क्या तुम बीमार हो? इसे हटाओ, इसे हटाओ। हालांकि उसने कई लोगों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसे सिरों की प्रशंसा करने का शौक नहीं था। अमर सम्राट जियुन, जो श्रेय लेने में विफल रहा, निराश दिखा। और ऊपर दानव सम्राट शाओकुन, दानव सम्राट चाली और अमर सम्राट हुआ येन, पाताल गठबंधन के 3 नेता पहले ही उतर चुके थे। सबकी निगाहों के नीचे तीनों ने अपने हथियार रख दिए और धीरे धीरे आरव की ओर चले। धम्म धम्म धम्म। उसी समय वे एक घुटने पर झुक गए, उनके भाव बेहद उत्साहित थे। संप्रदाय प्रमुख आरव को प्रणाम। तो आप अभी भी मध्य अमर लोक में हैं? हाहा, ये बहुत अच्छा है। हम आपको हर समय याद कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे थे कि आप फिर से पहाड़ों से बाहर आएंगे। अमर सम्राट जियुन के पिछले उदाहरण के साथ भी वहां मौजूद हर कोई अभी भी इतना हैरान था कि उनकी आंखें चक्कर खा रही थीं और उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर को छोड़ चुकी थीं। लानत है, इस मुद्रा को देखकर ये तीनों पहले संप्रदाय प्रमुख आरव के अधीनस्थ नहीं रहे होंगे, है ना? ये कैसे संभव है? कौन इन 3 दिग्गजों को नियंत्रित कर सकता है? खासकर तब जब अमर सम्राट जियुन प्राचीन सम्राट संप्रदाय से है और पाताल गठबंधन से पूरी तरह से अलग है। अभी अभी लड़ने के बाद दोनों पक्ष अभी भी एक दूसरे को गाली दे रहे थे। ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि वे सभी इस संप्रदाय प्रमुख आरव के सामने झुक गए। माया देवी अब शांत नहीं रह सकी। उसे आखिरकार समझ में आया कि आरव ने वह तलवार क्यों नहीं बेची, उसने दिव्य भवन की सुरक्षा को क्यों ठुकरा दिया। क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसके पास पहले से ही उसकी कमान के तहत 4 अमर सम्राट स्तर के दिग्गज थे। हालांकि वह और भी ज्यादा भ्रमित थी। ऐसा क्यों हो रहा है? एक प्रथम कोटि स्वर्ण अमर कैसे उच्च अमर सम्राटों और दानव सम्राटों को सिर झुकाने के लिए मजबूर कर सकता है? खासकर तब जब सैकड़ों दानव स्वामियों और अमर स्वामियों को पहले मारा गया था। क्या वे सभी तुम्हारे पाताल गठबंधन के कुलीन अधीनस्थ नहीं हैं? उनमें से तुम्हारे शिष्य और पोते पोतियां होने चाहिए, है ना?
गहरा रक्त वैमनस्य, तुमने बस ये सब पीछे छोड़ दिया। आरव के लिए तुमने तुषार छाया दानव सम्राट को भी सीधे धोखा दिया, जिसके साथ तुम लाखों वर्षों से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। उसे ये भी संदेह था कि इन लोगों पर बुरी आत्माओं का कब्जा था। पूरी तरह से समझाने में असमर्थ, जब तक कि उनके दिमाग भ्रमित न हो। ये ठीक कैसे किया गया था? जैसे ही वह स्तब्ध थी, पाताल गठबंधन के सैकड़ों दानव स्वामियों में से 18 नौवीं कोटि के दानव स्वामी बाहर निकले। प्राचीन सम्राट संप्रदाय के पिछले 3 सर्वोच्च ज्येष्ठ रामेश्वरों की तरह ये 18 लोग भी भय आरव के सामने झुक गए। संप्रदाय प्रमुख आरव, ये वास्तव में आप हैं? क्या आपको हम अभी भी याद हैं? हे भगवान, वास्तव में एक दिन है जब हम संप्रदाय प्रमुख आरव को फिर से देख सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि यह आप हैं, तो मैं पहले सम्मान देने के लिए अपनी अमर आत्मा को जला देता। इससे पहले कि हम निकलें, किसने कहा था कि वे दूसरी तरफ के सभी लोगों को मारना चाहते थे? मेरे लिए खड़े हो जाओ। मैं गलत था भाई, मैं गलत था। अगर मुझे पता होता कि यह वह है, तो मैं निकलने से पहले उस कमीने मेघकिन को मार डालता। लाखों वर्षों तक जीने वाले इन पुराने दानव स्वामियों की प्रतिक्रिया को देखकर पाताल गठबंधन के अन्य लोग अविश्वास से परे भ्रमित थे। निकलने से पहले क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि खून के बदले खून चुकाया जाना चाहिए? ये सुनकर कि मेघकिन मारा गया था, क्या वे उसका बदला लेने के लिए रो नहीं रहे थे? प्राचीन सम्राट संप्रदाय के लोग, जो पहले बहुत अबोध्य थे, तुरंत बहुत ज्यादा संतुलित महसूस करने लगे। ये पता चला है कि न केवल इस संप्रदाय के पूर्वजों ने इस संप्रदाय प्रमुख आरव के सामने समर्पण किया, बल्कि पाताल गठबंधन के उच्च अधिकारी भी अपवाद नहीं थे। भाई आरव ने सिस्टम खोला और देखा, सदमे का मूल्य, शॉक वैल्यू, लगातार तेजी से बढ़ रहा था, बिना रुके। दिखावा करने का प्रभाव बहुत उत्कृष्ट था। अफसोस, उत्कृष्ट लोग इतने भड़कीले होते हैं। आपको खुद कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं है, योग्यता अंक स्वचालित रूप से आपके दरवाजे पर आते हैं। तुम शाओकुन हो, मुझे तुम याद हो। तुम उस समय क्षुब्ध जू युआन के पीछे चल रहे थे, है ना? उसने शायद ही कभी किसी को पहचाना। आखिरकार शाओकुन उस समय दानव लोक डेमन रेल्म के नेताओं में से एक था और बैठकों में सामने की पंक्ति में बैठता था। दानव सम्राट शाओकुन बहुत उत्साहित था और जल्दी से खुशी से सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, इतने साल हो गए हैं, आपको मैं अभी भी याद हूँ, हा हा हा। ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय प्रमुख आरव द्वारा एक नज़र में पहचाना जाना प्रतिष्ठा का प्रतीक था। हर कोई शिकायत करने में शक्तिहीन था। क्या तुम एक गरिमा में दानव सम्राट हो? दानव सम्राट चाली और अमर सम्राट हुआ यिन ने भय आरव को उम्मीद से देखा, उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। नतीजतन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भय आरव ने उनकी ओर इशारा किया, लेकिन एक पांव भी नहीं निचोड़ सका। संप्रदाय प्रमुख आरव, हम भी हैं। क्या आपको मैं चाली याद नहीं हूँ? मैं भी उस समय बॉस क्षुब्ध के पीछे चल रहा था, हालांकि मैं उस समय बहुत पीछे खड़ा था। मैं उस समय नील जल लोक शैन डू रेल्म का हुआ यिन था, खड्ग लोक स्वॉर्ड रेल्म का पालन करते हुए सबसे पहले आपका पालन करने वाला था, उनके दानव लोक से भी पहले। शाओकुन तुरंत गुस्से में आ गया, लानत है, हुआ यिन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारे दानव लोक से पहले? क्या पहले पालन करना अद्भुत है? क्या तुम नहीं देख सकते कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? अमर सम्राट जियुन भी विरोधियों को बाहर निकालने के लिए कूद पड़ा। हाँ ठीक है, तुम दोनों कौन हो? संप्रदाय प्रमुख आरव तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानते और हमने भी तुम्हारे बारे में नहीं सुना है। क्या तुमने सोचा था कि कोई भी संप्रदाय प्रमुख आरव का पालन कर सकता है? तुम जहां से आए हो वहीं वापस जाओ, भागो भागो भागो। जब भीड़ हैरान थी, वे गुप्त रूप से अपमान किए बिना नहीं रह सके। क्या तुम्हें भी पहले पहचाना नहीं गया था? यथार्थवादी नवलों की बात सुनते ही दानव राज शांडिल्य और अमर राज हंसिका ने तुरंत पलटवार किया। अरे बूढ़े, तुम्हें किसने यहाँ बीच में बोलने को कहा? उस जमाने में तो तुम मेरे पीछे लाइन में खड़े होते थे। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे हिमशिखर संप्रदाय को बहुत पहले ही खत्म कर देता। सही कहा, मुझे भी यह बूढ़ा हमेशा से पसंद नहीं था। इस आकस्मिक टिप्पणी से हिमशिखर संप्रदाय के मुखिया और ज्येष्ठों के पसीने छूट गए। क्या आप लोग बोलते समय हमारे कमजोर दिल का ख्याल नहीं रख सकते? आसपास के लोग सच से अनजान थे, पर इतना समझ गए थे। भले ही ये चारों किसी अस्पष्ट कारण से संप्रदाय प्रमुख आरव का सम्मान करते थे, पर वे आपस में एक दूसरे के पक्ष में नहीं थे। वास्तव में उनके संबंध काफी शत्रुतापूर्ण थे। वे सही थे, निम्न लोक के अनगिनत क्षेत्र कभी भी एकजुट नहीं थे। भ्रम अमर लोक में प्रवेश करने से पहले उनका एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था। वे केवल तब एक साथ आ पाए थे जब उन्हें ऊपरी अमर लोक के अमर सम्राटों द्वारा लगातार गुप्त रूप से निशाना बनाया जा रहा था। जब आरव गायब हो गए तो इस समूह ने स्वतंत्र रूप से विकास किया। अगले करोड़ों वर्षों में कुछ अजनबी बने रहे, जबकि कुछ ने तो दुश्मनी भी मोल ले ली। आपस में कोई सहयोग या भाईचारा नहीं था। ओह ओह, तो आप लोग हैं? हाँ हाँ हाँ, आरव को थोड़ा बुरा लगा।
ये लोग इतने उत्साही थे पर वह उन्हें पहचानता नहीं था। कितनी शर्म की बात है। उसने अपनी लाज बचाने के लिए केवल जबरदस्ती हंसते हुए याद करने का नाटक किया। सब अवाक रह गए। आपका अभिनय बहुत नकली है। मुझे लगा कि तुम लोग भी इस तलवार के लिए आए हो। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई इंद्रधनुष विच्छेदक तलवार उठाई। दानव राज छोटा श्वेत, अमर राज हंसिका और दानव राज शांडिल्य की प्रतिक्रिया यथार्थवादी नवलों से मिलती जुलती थी। हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास 10 गुना साहस भी होता तो हम आपके सामान को छीनने की हिम्मत नहीं करते। सही कहा, हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। क्या वे बाहर वाले इसे छीनने आए हैं? श्याम शिखर संप्रदाय, प्राचीन असुर रक्तकुल, अग्नि नरक पथ, काफी भीड़ है। दानव राज शांडिल्य ने मुस्कुराते हुए अपनी जीभ चाटी, हत्या की भावना दर्शाते हुए। जो कोई नहीं जानता वह सोचेगा कि वह उन्हें भोजन समझता है। बोलते ही वह अचानक गायब हो गया। इसके तुरंत बाद श्याम शिखर संप्रदाय की ओर एक विस्फोट हुआ। बाकी तीनों के चेहरे बदल गए। यथार्थवादी नवलों ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, अच्छा नहीं, वह श्रेय चुराने की कोशिश कर रहा है। दानव राज छोटा श्वेत, जो उसी दानव क्षेत्र से था, भी निराश हो गया। शांडिल्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? संप्रदाय प्रमुख आरव के सामने आगे बढ़ने की तुम्हारी बारी नहीं है। हट जाओ, मुझे करने दो। अमर राज हंसिका पहले ही पीछे पीछे निकल चुकी थी। तीनों ने कोसते हुए प्राचीन असुर रक्तकुल, अग्नि नरक पथ और कई अन्य शक्तियों पर हमला बोल दिया। ये लोग अमर तलवार के लिए आए थे और उनके इरादे नेक नहीं थे। आरव स्वाभाविक रूप से उन्हें कार्रवाई करने से नहीं रोकता। इन चारों के हरकत में आने से आसपास की शक्तियों पर कहर टूट पड़ा। इस बार उनके पास कोई अमर राजा या दानव राज मौजूद नहीं था। वे केवल अराजकता में बचे कुचे टुकड़ों को उठाने आए थे, लेकिन कौन जानता था कि उन्हें ही निशाना बना लिया जाएगा। हम जा रहे हैं, हमें बख्श दो। हमारे अग्नि नरक पथ पर हमला करने की हिम्मत? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमें प्राचीन असुर रक्तकुल का समर्थन प्राप्त है? गलतफहमी, ये गलतफहमी है। तुम्हारी गलतफहमी का क्या? संप्रदाय प्रमुख आरव को घेरने की हिम्मत? 10,000 बार मरने पर भी काफी नहीं होगा। जब चारों विशेषज्ञ युद्ध में लगे हुए थे तो शेष श्याम शिखर संप्रदाय के दानव पूज्य और हिम शिखर संप्रदाय के अमर पूज्य स्वाभाविक रूप से अपने पूर्वजों का अनुसरण करने लगे। भीड़ ने बड़े उत्साह के साथ भेड़ बकरियों के झुंड में हमला किया। शव आसमान से गिरे, जिससे एक प्रलयकारी युद्ध का दृश्य बन गया। इससे तक्षशिला शाही नगर के शाखा प्रमुख विनायक बुरी तरह डर गए, उनके पसीने छूट गए। पहली बार उन्हें लगा कि तक्षशिला शाही नगर की सुनहरी प्रतिष्ठा इतनी सुरक्षित नहीं है। मंडप में बैठे अन्य अतिथि कांप रहे थे, इस डर से कि ये लोग पागल होकर उन्हें भी हमले की सीमा में शामिल कर लेंगे। ये लड़ाई तक्षशिला शाही नगर के ऊपर हुई। साध्वी अमृता और अमर राजयुग केवल चुपचाप देख सकते थे। वे अब बहुत कृतज्ञ थे कि उन्होंने हमेशा तत्स्थता के सिद्धांत का पालन किया था। अगर वे अमर तलवार चाहते भी थे तो वे केवल उसे खरीदते, छीनते नहीं। उन दोनों को पता था कि इस क्षण से पवनगति प्रांत और उसके आसपास की स्थिति बदल चुकी थी। कुछ देर बाद युद्ध समाप्त हो गया। बाहर से उन्हें घेरने वालों में से कोई भी भागने में सफल नहीं हुआ। वे सब मारे गए। आसमान में हत्या की भावना से भरे चारों विशेषज्ञों को देखकर लोकेश और इशिता दहशत में थे। ये बहुत निर्दयी था। ये सौभाग्य की बात थी कि वे इस बार उनके पक्ष में थे। अगर वे दुश्मन होते तो उड़ान गरुड़ संप्रदाय उनके कुछ चक्रों को मारने के लिए भी काफी नहीं होता। आरव को फिर से देखकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय प्रमुख लोकेश और महाज्येष्ठ रामेश्वर शुरुआत से ही पूर्वज के प्रति इतने सम्मानजनक रहे थे। तो उनकी बातें सच थीं। पूर्वज वास्तव में अच्छे संपर्कों वाले थे। वह जहां भी जाते थे उनके दोस्त होते थे। उनकी वरिष्ठता क्या थी कि अमर राजा और दानव राज भी उनकी सुनते थे। कुछ लोगों ने अपने अंदर गहराई से झांका। वे पूर्वज की तरह तिरछा चल सकते थे, क्यों डरना? उसी समय उन्होंने गुप्त रूप से पछतावा किया कि अगर उन्होंने सुप्रिया और सुमेधा की तरह पूर्वज की चापलूसी की होती तो क्या वे भी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आरव का मूड अब खराब था। ऊपर खुशी खुशी युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहे समूह को देखकर उसकी आंखें फड़क उठीं और उसका दिल खून बहने लगा। उसी समय वह चारों विशेषज्ञों से नाराज था, जिनमें शिष्टाचार की कोई भावना नहीं थी। इस समय चारों भी रिपोर्ट करने के लिए दौड़ते हुए वापस आए। संप्रदाय प्रमुख आरव, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। हमने सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया है। संप्रदाय प्रमुख आरव पर हमला करने की हिम्मत, हम बाद में उनके ठिकानों की भी तलाशी लेंगे। आरव ने मन ही मन कोसा, अपना मिशन पूरा कर लिया, मेरा क्या? मैं उनसे छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए मैं एक बार मर जाऊंगा। वह लूट का माल मेरा होना चाहिए था। तुम लोगों ने मेरा सामान छीन लिया और क्रेडिट मांगने की हिम्मत कर रहे हो। उसने अपने होंठ सिकुड़े और हल्के से कहा, वास्तव में आप लोग वास्तव में काबिल हैं। यथार्थवादी नवलों और दानव राज छोटा श्वेत और अन्य दंग रह गए।
ये वह प्रशंसा नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कुछ ने एक दूसरे को देखा। क्या ये हो सकता है कि उन्होंने बिना अनुमति के काम किया, जिससे उन्हें अपनी दिव्य शक्ति दिखाने का अवसर नहीं मिला, और वह नाखुश हो गए। संप्रदाय प्रमुख आरव, कृपया हमें माफ करें। हमने आपकी अनुमति के बिना काम किया। हाँ हाँ, हम फिर कभी मनमानी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आसपास के सभी लोग एक बार फिर जीवन के प्रति संदेह से भर गए। क्या आप अमर राजा और दानव राज इतने विनम्र हैं? भले ही आप किसी अमर सम्राट से मिलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे उस युग का अनुभव कर पाते जब आरव ने अकेले ही राह दिखाई थी, असंख्य क्षेत्रों के आरोहकों का नेतृत्व करते हुए इन कुछ लोगों को प्यादों के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आरव मुड़ा, हाथ हिलाया और दुकान में वापस चला गया। तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं और अब तुम्हें नियमों की परवाह नहीं है। बहुत अच्छा, है ना? 4 विशेषज्ञ तुरंत पीले पड़ गए और तेजी से पीछे पीछे चले गए। संप्रदाय प्रमुख आरव वास्तव में नाराज थे। उनके शब्दों का मतलब था कि वह उन्हें शामिल नहीं करना चाहते थे। उनके लिए आरव एकमात्र पुराने श्रेष्ठ थे जिनका उन्हें सम्मान करने की आवश्यकता थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने उन्हें कई बार बचाया और बढ़ावा दिया था। वे नहीं चाहते थे कि अब जब वे इतनी मुश्किल से फिर से मिले हैं तो वह उन्हें छोड़ दें। संप्रदाय प्रमुख आरव, हमसे गलती हो गई। हाँ, हालांकि हमें नहीं पता कि हमसे कहाँ गलती हुई, पर अगर आप हमें बताएंगे तो हम तुरंत सुधार करेंगे। आरव ने निराशा भरी नज़र से सिर हिलाया। नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सुप्रिया और सुमेधा ने तुरंत उनका अभिवादन किया। पूर्वज, आप अभी भी जवान हैं। आप कहाँ से बूढ़े हो गए? हाँ, मैंने पूर्वज से ज़्यादा खूबसूरत अमर कभी नहीं देखा। और पूर्वज को इतनी बड़ी आपदा को हल करने के लिए कार्रवाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वह तो साक्षात देव पुरुष हैं। दोनों महिलाएं इतनी देर तक खुद को रोके हुए थीं और आखिरकार चापलूसी करने के लिए एक और मौका मिल गया। आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।